जय हिंद साथियों। स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग देखिए एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो हमारा ये 11वां प्रैक्टिस सेट है। तो हमारा टारगेट क्या रहता है? 18 क्वेश्चन। अगर 18 क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं मतलब हमारी तैयारी अच्छी है, और अगर इससे कम है मतलब अभी मेहनत की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन वर्तनी से है। हमें शुद्ध शब्द का चयन करना है, यानी हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो देखिए बहिष्कार यहाँ पर लिखा है, ये बहिष्कार की शुद्ध वर्तनी होती है। बहिष्कार, बहिष्कार, ये बहिष्कार की शुद्ध वर्तनी होती है। और ये सभी इसके गलत हैं। ये बहिष्कार में आधा खटकोण वाला सा रहता है। तो ये बहिष्कार की सही वर्तनी है। ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा था पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी देखिए हमारा वर्तनी से है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन वर्तनी से है। इसमें लब्ध प्रतिष्ठ, तो देखिए लब्ध प्रतिष्ठ ऑप्शन नंबर 1 में है। यही लब्ध प्रतिष्ठ की शुद्ध वर्तनी होती है। लब्ध प्रतिष्ठित यानी जिसने प्रतिष्ठा पाई हो वही होता है लब्ध प्रतिष्ठ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये सभी लब्ध प्रतिष्ठ के लिए गलत वर्तनी है। अब चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा मुहावरे से है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमें पाँव उखड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। पाँव उखड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हमला करना, बीमार होना, हार कर भाग जाना या चोट लगना। तो पाँव उखड़ना होता है हार कर भाग जाना। पाँव उखड़ना मुहावरे का अर्थ हार कर भाग जाना। ये सभी इसके गलत हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हमारा मुहावरे से है। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? विवाह करना, उत्सव मनाना, दीपावली मनाना, ये सभी गलत हैं। घी के दिए जलाना होता है अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। घी के दिए जलाना जैसे आप लोगों की अगर मान लीजिए एसएससी जीडी में जैसे आप लोग लग जाते हैं तो आप लोगों के लिए मुहावरा उपयोग हो सकता है कि अब तो आप लोग घी के दिए जलाइए, मतलब खूब प्रसन्न रहिए। और अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है कि वह नायिका या वह स्त्री जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है। तो वो होती है प्रोषित पतिका। जिसका पति परदेश में रहता है जिसके कारण वो दुखी है वो होती है प्रोषित पतिका। ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोषित पतिका। छिद्रान्वेषी क्या होता है? तो छिद्रान्वेषी वह होता है जो दूसरों में दोष ढूंढता है। दूसरों में दोष ढूंढने वाले को हम कहते हैं छिद्रान्वेषी। और घृणास्पद जो घृणा करने योग्य हो उसे कहेंगे घृणास्पद। दूरदर्शी जो दूर की सोचने वाला हो उसे कहेंगे दूरदर्शी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसे कहेंगे प्रेषित पतिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। यहाँ पर छोटा पा होगा, पतिका होता है, यहाँ पर बड़ा पा लिखा था, प्रेषित पतिका। ऑप्शन नंबर ए इसका, अरे ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ये सभी गलत हैं। दर्शनीय क्या होता है? जो देखने योग्य हो उसे कहेंगे दर्शनीय। सॉरी ये तो। और ये देखिए दिनानुदिन, दिनानुदिन वो होता है मतलब दिनों पर दिन, दिन आते रहते हैं उसी को कहते हैं दिनानुदिन। द्रौपदी, द्रौपदी द्रुपद की पुत्री को कहा जाता था द्रौपदी, जो कि महाभारत में थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पर्यायवाची से है। हमें बताना है वामा, ललना, कामिनी, रमणी ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये सभी स्त्री के पर्यायवाची हैं। स्त्री या नारी एक ही है, स्त्री बोलें चाहे नारी। तो स्त्री, नारी, वामा, ललना, कामिनी, रमणी ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और वसुधा किसका पर्यायवाची है? तो वसुधा हो गया, वसुंधरा हो गया, ये हमारी धरती मैया के पर्यायवाची। मंदाकिनी क्या होता है? तो मंदाकिनी हमारी आकाश गंगा है। और सरिता नदी का पर्यायवाची है, सरिता नदी का पर्यायवाची होता है सरिता। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारा पर्यायवाची से है। इसमें क्या बोला है कि अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत का पर्यायवाची पीयूष भी होता है, अमी, अमी, ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। लेकिन विभु अमृत का पर्यायवाची नहीं होता। ये ऑप्शन नंबर 4 अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर है। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा विलोम शब्द से है।
हमें उदीची के लिए विलोम शब्द बताना है। उदीची, तो उदीची का विलोम होता है प्रतीची। उदीची का सही विलोम होता है प्रतीची। अग्रसोची, आगे की सोचने वाला होता है। और दधीची क्या थे, तो दधीची एक ऋषि थे जिनकी हड्डियों से बना था वज्र, जो कि इंद्र के पास था। तो दधीची एक ऋषि का नाम है। और उदीची का विलोम होता है प्रतीची। देखिए अपना अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा फिर से ये विलोम युग्म से आ गया। क्या बोला है कि विलोमार्थक युग्म की पहचान कीजिए, यानी किस युग्म में विलोम शब्द है उसी की हमें पहचान करनी है। तो पहले में देखते हैं तो अनैश्वर्य लिखा है। तो देखिए अनैश्वर्य का विलोम हो जाता है ऐश्वर्य। अनैश्वर्य का विलोम होता है ऐश्वर्य। ये ऐश्वर्य अनैश्वर्य का विलोम होता है, तो इसलिए ये तो गलत है क्योंकि इसमें एक ऐश्वर्य लिखा है। और देखिए ये सुत और असुत लिखा है। सुत का मतलब होता है बेटा और असुत का मतलब वो होता है जिसके कोई बेटा ही ना हो। तो ये भी दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं हैं। अब देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, उत्कर्ष अपकर्ष, तो यही एक दूसरे के विलोम हैं। तो ये हमारा राइट आंसर है। उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष और उर्वरा का विलोम सर्वरा नहीं होता, ये भी गलत है। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें सही विकल्प का चयन करना है जो कि यहाँ पर खाली स्थान में हम रख सकें उपयुक्त सही विकल्प। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब व्यक्ति का दुख जागता है या दुर्बलता या आत्मविश्वास से कार्य। तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तब आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें भरना है। तो जब व्यक्ति का आत्मविश्वास जाग जाता है और वहीं से आरंभ होता असंभव को संभव कर दिखाना, यानी जब अपने अंदर आत्मविश्वास आ जाता है तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दुख जागने से तो असंभव संभव होगा नहीं, दुर्बलता कार्य ये सभी गलत हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है हमारा, इसमें भी हमें खाली स्थान बताना है। शिक्षिका ने बताया कि कल छुट्टी है। यहाँ पर देखिए की होगा, लेकिन छोटी की होगा या बड़ी की होगा इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि और तथा ये तो आप लोग देखते ही काट देंगे पढ़कर, लेकिन छोटी की और बड़ी की में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए छोटी की का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें दो वाक्यों या फिर वाक्यांशों को जोड़ना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है शिक्षिका ने बताया, तो ये एक वाक्यांश हो गया, और ये कल छुट्टी है तो ये एक वाक्यांश हो गया। तो यहाँ पर हमारा छोटी की लगेगा, छोटी की इसका राइट आंसर है। और बड़ी की कहाँ लगता है, बड़ी की वहाँ लगता है जहाँ पर मतलब बड़ी की के बाद एक स्त्रीलिंग शब्द आता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि राम की किताब, तो यहाँ पर देखिए किताब स्त्रीलिंग है और एक शब्द आया है बड़ी की के बाद, यहाँ पर हम छोटी की नहीं रख सकते क्योंकि छोटी की क्या करती है, दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ती है। और बड़ी की क्या होती है कि बड़ी की के बाद एक स्त्रीलिंग शब्द आता है। तो यहाँ पर तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा है, छोटी की आएगा इस ऑप्शन के लिए। और बड़ी की भी आप लोगों को बता रहा हूँ, बड़ी की वहाँ लगती है जिसके बाद एक स्त्रीलिंग शब्द हो। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब से आप लोग छोटी की और बड़ी की में कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको पढ़िए आप लोग। इसमें क्या है कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी ये जो वाक्य है हमारे सामने इसमें हमें वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कि त्रुटि है। तो इसे पढ़िए, राम और श्याम घोर मित्र हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मित्र के पहले घोर लिखा है तो ये होता है विशेषण, और यहाँ पर गलत विशेषण है। घोर यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा घनिष्ठ। घनिष्ठ, राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं। मित्र जो है वो घनिष्ठ होते हैं, ना कि घोर। तो यहाँ पर घोर गलत है, तो घोर ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर है। इसका सही वाक्य ऐसे होगा कि राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है कि हमें वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कि कोई त्रुटि है। तो पढ़िए इसे, जया एक बुद्धिमान बालिका है। तो देखिए पढ़ने पर आपको कुछ जल्दी से गलती समझ में नहीं आएगी, लेकिन देखिए क्या इसमें गलती है। यहाँ पर देखिए बुद्धिमान बालिका, तो बालिका की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर बुद्धिमान नहीं आएगा। बुद्धिमान जो है पुरुषों के लिए यूज में आता है, और बालिका स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के लिए होगा बुद्धिमती। बुद्धिमती,
बुद्धिमान पुल्लिंग के लिए और बुद्धिमती स्त्रीलिंग के लिए। तो इसका राइट ऐसे होगा कि जया एक बुद्धिमती बालिका है। तो बुद्धिमान नहीं होगा, इसलिए बुद्धिमान जो है दूसरे में है और दो जो है ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इसलिए यही हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 में गलती है तो 2 ऑप्शन नंबर 4 में है, ना कि 2 में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है कि वाक्य के किस अंश में त्रुटि है हमें वो पहचानना है। तो आप लोग वाक्य को पढ़िए। आपने इनकी बात सुन ली, अब मेरी भी सुनने की कृपा करो। तो देखिए आप लोगों के पढ़ने से थोड़ा सा गलत समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर लिखा है आपने, यानी इज्जत दे रहा है कि आपने इनकी बात सुन ली, अब मेरी भी सुनने की कृपा करो। यहाँ पर जो ये करो शब्द आ गया, यहाँ से क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ पर अब इज्जत नहीं दिया जा रहा है। आपने इनकी बात सुन ली, अब मेरी भी सुनने की कृपा क्या होना चाहिए, कृपा कीजिए। अब मेरी भी सुनने की कृपा कीजिए, तब वहाँ पर इज्जत मिलती है। जैसे यहाँ पर लिखा था आपने, मतलब सम्मान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर करो की जगह होगा कीजिए। आपने इनकी बात सुन ली, अब मेरी भी सुनने की कृपा कीजिए। तो ऑप्शन देखिए, कृपा करो ये ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है गद्यांश से। इस तरह के गद्यांश पिछले 2 सालों से काफ़ी ज़्यादा एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। देखिए इसे हम शुरू से पढ़ते हैं कि अपने देश की सीमाओं की से रक्षा करने के लिए मनुष्य सदैव सजग रहता है। अब हम ऑप्शन देखेंगे कि देश की सीमाओं की किससे रक्षा करने के लिए सजग रहता है। तो हम बिना ऑप्शन भी देखे बता सकते हैं कि अपने देश की सीमाओं की दुश्मनों से रक्षा करने के लिए मनुष्य सदैव सजग रहता है। तो देखते हैं, यहाँ पर दुश्मन ऑप्शन नंबर 3 में है, तो दुश्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरणार्थी, राहगीर, ये सभी गलत हैं। अपने देश की जो है दुश्मनों से रक्षा करने के लिए हमें सजग रहना पड़ता है। अब आगे जब पढ़ेंगे तो इसे यहाँ से पढ़िए कि अपने देश की सीमाओं की दुश्मनों से रक्षा करने के लिए मनुष्य सदैव सजग रहा है। प्राचीन काल में युद्ध क्षेत्र होता था। देखिए अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें और आगे ना पढ़ें तो युद्ध क्षेत्र क्या होता था, असीमित, सीमित, अच्छा, जटिल। तो आप लोग इतना तो देख लेंगे कि अच्छा जटिल इसे आप काट देंगे, या तो असीमित पर आएंगे या सीमित पर, कि युद्ध क्षेत्र प्राचीन काल में असीमित होता या फिर सीमित। तो जब हम इसे आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है कि प्राचीन काल में युद्ध क्षेत्र फिर खालिस्तान होता था तथा युद्ध धनुष, बाण, तलवार, भाले आदि द्वारा होता था। परंतु आज जो है युद्ध क्षेत्र सीमाबद्ध नहीं है। आज युद्ध क्षेत्र सीमाबद्ध नहीं है, मतलब आज का युद्ध क्षेत्र असीमित है। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि पहले प्राचीन काल में युद्ध क्षेत्र सीमित होता था और आज सीमाबद्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। हमें आगे पढ़ लेने से क्या राइट खालिस्तान में आएगा वो समझ में आ जाता है। तो आप लोग आगे पढ़कर भी इसका आंसर ऐसे निकालेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर तक कर चुके हैं कि ये युद्ध क्षेत्र सीमित होता था और आज सीमाबद्ध नहीं है। युद्ध में अंधविश्वास से हटकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। देखिए अंधविश्वास से हटकर ऑप्शन में देखिए, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक या सामरिक। तो यहाँ पर वैज्ञानिक होगा, क्योंकि अंधविश्वास से हटकर हम लोग वैज्ञानिक की तरफ ही जाते हैं। तो अंधविश्वास से हटकर अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगर आप लोगों को ऐसे न समझ में आए तो इसे भी देखिए, अगर आप लोग और आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि युद्ध में अंधविश्वास से हटकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। आज विज्ञान ने लड़ाइयों को एक नया, देखिए यहाँ पर भी विज्ञान आ गया ना, मतलब यहाँ पर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। तो यहाँ वैज्ञानिक ही होगा, हमारा वैज्ञानिक राइट है। तो अब अगला देखेंगे तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगले पर चलेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, हम यहाँ तक कर चुके हैं। आज विज्ञान ने लड़ाई को एक नया क्या दिया है, लड़ाई को एक नया मोड़ दिया है, बढ़ावा दिया है या क्षेत्र दिया है, कारण। तो ये सभी गलत है। आज विज्ञान ने लड़ाई को एक नया मोड़ दिया है, मोड़ या दिशा ये दिया है। तो इसे आप लोग अब पढ़ लीजिए, मोड़ रखकर एकदम राइट आप लोगों को लगेगा कि आज विज्ञान ने लड़ाई को एक नया मोड़ दिया है। अब हाथी, ऊंट, घोड़ा के स्थान जो है रेल, मोटर गाड़ियों और हवाई जहाज़ों ने ले लिया है। अब मानव प्रहरियों का स्थान बहुत हद तक यांत्रिक प्रहरियों ने ले लिया है। यानी मानव के स्थान पर अब धीरे धीरे मशीन आ रही हैं जो मानव से कहीं अधिक सजग, त्रुटिहीन और क्षमावान
क्षमतावान है। जब इसे आप लोग बिना ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मानव है कि अब मानव प्रहरियों का स्थान बहुत हद तक यांत्रिक प्रहरियों ने ले लिया है, जो मानव से कहीं अधिक सजग, त्रुटिहीन और क्षमतावान है। तो यहाँ पर मानव होगा। अब देखते हैं अपने 5वां क्वेश्चन था, ये यहाँ पर होगा मानव। ये इसका राइट आंसर है कि मानव से अब जो मशीन है वो अधिक क्षमतावान है। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।